रामायण में जब भी हम सीता के वनवास की बात करते हैं, हम एक रानी को देखते हैं जिसे राजा ने त्याग दिया। पर क्या हमने कभी सोचा उस रात सीता ने क्या महसूस किया होगा? सीता ने सिर्फ अयोध्या का त्याग नहीं किया था, उन्होंने त्याग दिया था विश्वास, सम्मान और उस प्रेम को जिसे उन्होंने जीवन से बढ़कर माना। इस कहानी को हम रामायण के दूसरे पहलू से देखेंगे, सीता के नजरिए से। सीता जो एक रानी, एक पत्नी, एक योद्धा स्त्री थी, पर उस दिन वह सिर्फ एक औरत बन गई थी। राम के साथ लौटने के बाद अयोध्या में उत्सव हुआ था। गली गली दीप जलाए गए थे, फूल बरसाए गए, संगीत गूंजा। पर इन सब के बीच एक स्त्री का मन चुप था। सीता जानती थी कि यह जीत बाहरी थी, अंदर की हार अभी बाकी थी। राम अब राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और एक राजा की आंखों में सीता ने देखा, वहां प्रेम तो था, पर उस प्रेम में सुरक्षा नहीं थी। साथ था, पर सहारा नहीं। महल के गलियारों में सीता की पदचाप गूंजती थी, पर कोई उन्हें सुनने वाला नहीं था। हर कोने में चर्चा थी, रावण ने सीता को छुआ होगा, क्या वह अब शुद्ध हैं? क्या राम ने सही किया उन्हें वापस लाकर? सीता एक बार फिर जल रही थी, इस बार अग्नि में नहीं, बल्कि समाज की शंका, प्रजा की दृष्टि और अपने ही पति की खामोशी में। एक रात जब सब सो चुके थे, चंद्रमा गवाह था। सीता ने राम की आंखों में सीधे देखा, वो आंखें जिनमें कभी अयोध्या की सजी हुई बारात झलकती थी, अब वहां सिर्फ राजधर्म का बोझ था। सीता ने धीरे से कहा, प्रभु, क्या मेरी अग्नि परीक्षा पर्याप्त नहीं थी? क्या मैं अब भी आपकी सीता नहीं हूं? राम मौन थे, वो मौन जिसमें शब्दों से ज्यादा चोट थी, वो मौन जो सीता को सब कह गया। वो जान गई, राजा को अपनी प्रजा की नजर में धर्मी बनना है, चाहे पत्नी की आंखों में वह कितना ही अन्यायी क्यों न लगे। सीता अकेली थी, भीड़ में, महल में, उस बिस्तर पर भी जहां वो कभी राम के साथ सोई थी। उनका दिल टूटा नहीं था, वो भीतर से पिघल रहा था, धीरे धीरे। ये वही रात थी जिसने सीता को रानी से फिर एक सामान्य स्त्री बना दिया। सीता का कंठ भर आया, क्या रानी होना ही मेरा सबसे बड़ा दोष है राम? क्या जनता की दृष्टि इतनी ऊंची हो गई है कि उसमें मेरी अग्नि परीक्षा भी नजर नहीं आती? क्या मैंने आपकी तरह अपना धर्म नहीं निभाया? आपकी पत्नी होते हुए मैंने अकेले वनवास सहा, रावण की कैद में रही, मगर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। फिर क्यों आज आपकी आंखों में मुझ पर संदेह नहीं, लेकिन समर्थन भी नहीं? राम का सिर झुका था, वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं निकले, क्योंकि जो कहना था वो सीता की आंखों ने पहले ही पढ़ लिया था। उस मौन में सीता ने सब समझ लिया। वो मौन सिर्फ खामोशी नहीं था, वो एक निर्णय था। राम ने कुछ नहीं कहा, और यही सबसे बड़ी पीड़ा थी। सीता को शब्दों की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ साथ चाहिए था, एक स्वर, एक हाथ, एक आश्वासन कि वो अकेली नहीं है। लेकिन आज उस राजमहल के भीतर सब कुछ मौन था। दीपक की लौ जैसे कांप रही थी, जैसे वो भी जानती हो आज एक नारी का जीवन फिर से बदलने जा रहा है। सीता ने अपनी साड़ी को ठीक किया, आंखें पोंछी और धीमे स्वर में कहा, आपका आदेश प्रभु। राम ने सिर उठाया, एक गहरी सांस ली, पर कोई उत्तर नहीं दिया। और तब सीता ने खुद ही अपनी नियति तय कर ली। रथ में बैठी सीता, गर्भवती, अकेली, लेकिन भीतर से टूटी हुई नहीं, बल्कि अब एक ऐसी स्त्री थी जो प्रेम, त्याग और पीड़ा सब कुछ जी चुकी थी। यह कोई राजसी विदाई नहीं थी, कोई बाजा नहीं, कोई विदा देने वाला नहीं, न राम, न लक्ष्मण, न कोई सेविका, बस एक सारथी था जिसे आदेश का पालन करना था। सीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि जो पीछे था वो अब उनका नहीं रहा। राम का नाम अब उनके होठों पर नहीं था, क्योंकि अब वो सिर्फ पत्नी नहीं, एक मां बनने वाली थी। रथ के पहिए जंगल की धरती पर जैसे उनके आत्मसम्मान को गढ़ते जा रहे थे। हर पेड़, हर चिड़िया, हर हवा की लहर जैसे पूछ रही थी, सीता, क्या तुम सच में दोषी थीं? और सीता मौन थी, उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसुओं से ज्यादा उन्होंने विश्वास खोया था। उनके गर्भ में राम का वंश पल रहा था, और फिर भी उनके साथ कोई नहीं था। उनकी हथेलियां पेट पर थीं,
जैसे वो खुद को कह रही हूं, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे भीतर जीवन है। रथ धीरे धीरे वन में प्रवेश कर गया। राजमहल पीछे छूट गया, प्रेम पीछे छूट गया, और सीता अब रानी नहीं, बस एक स्त्री थी जिसे समाज ने प्रश्नों और मर्यादाओं की चट्टानों से कुचल दिया था। परंतु उस तन्हा जंगल में भी उस स्त्री की आंखों में एक ज्वाला थी, क्योंकि सीता टूट सकती थी पर झुक नहीं सकती थी। सीता अब कोई रानी नहीं रही। न सोने के सिंहासन की जरूरत थी उन्हें, न राजमहल की चकाचौंध। अब उन्हें बस एक कोना चाहिए था जहां वो मां बन सकें और खुद को फिर से खोज सकें। वाल्मीकि मुनि ने जब उन्हें अपने आश्रम में स्थान दिया तो वह केवल एक शरण नहीं थी, वह एक स्त्री के आत्मसम्मान को मिला नया जीवन था। उनकी गोद में आए लव और कुश, जिन्हें उन्होंने न केवल जन्म दिया बल्कि उन्हें संस्कार, शिक्षा, युद्ध कला और मर्यादा सिखाई। वो सीता जो कभी जनकपुरी की राजकुमारी थी, जो कभी अयोध्या की रानी थी, अब एक गुरुकुल में एक मां थी। एक ऐसी मां जो अपने बेटों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि नहीं बल्कि न्याय, सहानुभूति और साहस देखना चाहती थी। सुबह उठकर यज्ञों में आहुति देना, बेटों को धनुष चलाना सिखाना, ध्यान में बैठकर आत्म शांति खोजना, यह सब कुछ अब उनके दिनचर्या का हिस्सा था। उन्हें अब किसी से कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने स्वयं को ही पा लिया था। सीता ने जाना कि जब समाज तुम्हारा साथ छोड़ दे और जब प्रियजन मौन हो जाएं, तब स्त्री को खुद ही अपनी अग्नि से गुजरकर अपनी राख से खुद को फिर से जन्म देना पड़ता है। अब वह सीता नहीं थी जो लंका में रोई थी, न वह सीता जो अयोध्या में मौन रही। अब वह एक ऐसी स्त्री थी जो अपने भीतर की अग्नि से खुद को नया रूप दे चुकी थी। राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इस यज्ञ को रोकने की हिम्मत दो बालकों में होगी। लव और कुश, जिन्हें सीता ने पाल पोस कर वीर, ज्ञानी और मर्यादित बनाया था, उन्होंने न केवल यज्ञ का अश्व रोक दिया बल्कि राम की सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं को भी परास्त किया। हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब इस युद्ध में स्तब्ध थे। राम ने स्वयं आकर धनुष उठाया। उन बालकों को देखकर क्षण भर को ठिठके। उनके मुख, उनके स्वर, उनके चाल में कुछ जाना पहचाना था। और जब वाल्मीकि मुनि आए और उन्होंने कहा, ये वही पुत्र हैं जिन्हें तुमने जन्म लेने से पहले ही त्याग दिया था, तो राम की आंखों से आंसू गिर पड़े। पुनर्मिलन हुआ पर अधूरा। राम ने सीता को फिर से देखा, वर्षों बाद। न कोई क्रोध, न कोई शिकायत, सिर्फ एक मौन। सीता की आंखों में था सब कुछ, वो दर्द, वो प्रेम, वो त्याग और एक प्रश्न, क्या स्त्री का धर्म सदा ही त्याग रह जाता है? क्या एक मां का हृदय राजधर्म से छोटा होता है? राम मौन थे। राजा के रूप में वो जवाब नहीं दे सकते थे, पति के रूप में वह पछता नहीं सकते थे, और यही मौन सीता के अंतिम निर्णय का कारण बन गया। सीता खड़ी थी राजा राम के सामने, लेकिन आज वह मां थी, पत्नी नहीं। उन्होंने लवकुश को राम को सौंप दिया और फिर देखा राम की ओर, उस पुरुष की ओर जिससे उन्होंने जीवन भर प्रेम किया। पर आज उनकी आंखों में कोई अपेक्षा नहीं थी, आज वह केवल न्याय चाहती थी। सीता ने हाथ जोड़कर धरती मां से प्रार्थना की, हे धरती मां, यदि मैं सदा पवित्र रही, यदि मैंने एक नारी का धर्म निभाया, यदि मेरे हृदय में राम के सिवा कोई नहीं था, तो मुझे अपनी गोद में संभालो। अचानक आकाश गरज उठा और फिर वही धरती जिसने उन्हें जन्म दिया था फट गई। धरती मां ने अपनी पुत्री को वापस बुला लिया। वो सीता जिसने महलों में दर्द सहा, वन में अकेलापन जिया, राजा के मौन को स्वीकार किया, मां बनकर अपने बच्चों को बड़ा किया, आज अंत में सिर्फ धरती को अपनाई। राम ने हाथ बढ़ाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वो हार चुके थे। सीता चली गई, मौन रहकर पर न्याय करके। राम वहीं खड़े रहे, एक राजा, एक पति जिसके पास अब सिंहासन था पर सीता नहीं। रामायण का यह अध्याय हमें बताता है कि स्त्रियों का संघर्ष केवल राक्षसों से नहीं बल्कि समाज की चुप्पियों, शंकाओं और मौन से होता है। सीता ने कोई युद्ध नहीं लड़ा,
पर उनकी शांति सबसे बड़ी क्रांति बन गई।